Fe का परमाणु संख्या कोई पूछे तो 1, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1। ठीक है। ई अब पूछिएगा अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ऊपर में जो समीकरण दिया गया है यहाँ के बात किया जा रहा है। इसका क्या बोल दे जी, उत्पाद में परमाणु की संख्या कितना है जी, यानी यहाँ उत्पाद जो प्राप्त हुआ है उसमें परमाणु की संख्या यानी लोहा के 3 है, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 4 है। इस तरह से क्या माना है जी, ये समीकरण संतुलित किया गया है। ठीक है। चरण 3 देख लेते हैं। क्या देखेंगे जी, चरण 3। तो चरण 3 में क्या किया जाता है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद के शायद अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित किया जाता है। ठीक है। यानी जब वो इधर होगा तब वो इधर करके संतुलित यानी प्लस करके इसमें अंक जोड़ के संतुलित किया जाता है। ठीक है। आगे देख लीजिए समीकरण 4, चरण 4 में क्या कीजिए, सभी तत्वों के परमाणुओं के चरण 3 की भांति संतुलित किया जाता है। यानी सब में 3 लगा के समीकरण को अगर चरण 1 से 3 तक नहीं समीकरण संतुलित हुआ तो चौथा में 3 लगाकर संतुलित कर दिया जाता है। समझ में। सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। यानी मान लीजिए कि इधर क्या लोहा 3 गो है तो इधर भी 3 गो है। इधर कितना ऑक्सीजन को गो है जी, 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन है तो इधर भी 8 गो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन उधर को गो है जी, 4 गो है तो इधर भी ऑक्सीजन 4 गो है। तो इस तरह से समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब इसमें कोई दिक्कत, अब देखिए चरण 5 की बात कर लें जी। चरण 5 में अभिकार को इन उत्पादों को भौतिक अवस्था लिखना। यानी अभिकारक के भौतिक अवस्था यानी वह किस अवस्था में, ठोस है, द्रव है, गैस है, जलीय विलयन है, क्या है, इसका लिखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर Fe सॉलिड यानी लोहा सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है। इस तरह से भी लिखकर समीकरण को क्या किया जाता है जी, समीकरण को संतुलित किया जाता है। चरण 6 में क्या, कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरण आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। यानी जैसे ये समीकरण हो, यहाँ जो आपको तीर के निशान दिख रहा है, ठीक है, तो ऐसे तीर के निशान हो गया। इसके ऊपर का दाब का यानी क्या जी, हीट का हम यहाँ सिंबल बना देते हैं। यानी तीर के निशान के ऊपर हम लोग क्या जी उसको दर्शाते हैं, किसको, तो दाब, ताप और उत्प्रेरक को दर्शाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अब बात कर लेते हैं क प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, फर्स्ट क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे A+B=C, यानी 2 गो चीज़ मिलके एगो बनाएगा, उसको उसी को क्या कहेंगे जी, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कोयला का दहन, कोयला क्या है, सॉलिड है और उसको गैस के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ उसका दहन किया जाता है तो एक का कार्बन डाइऑक्साइड बना। जल का निर्माण H2 यानी हाइड्रोजन क्या है, गैस है। इसके साथ क्या ऑक्सीजन गैस को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है जी, जल बन जाता है, सबको पता है जी।
ठीक, आगे का दिया है, आगे हम चलते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है। 2 मिनट, चलिए 1 सेकेंड। चलिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे CH4, ठीक है, ऑक्सीजन को मिलाएंगे CO2 और +2H2O, इसमें से क्या होगा, ऊष्मा का दहन होगा, यानी ऊष्मा का भी निर्माण होता है। अब वियोजन अभिक्रिया, यानी वियोजन अभिक्रिया दूसरा है जी। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं, यानी एगो का प्रयोग करेंगे या 2 गो या 3 गो क्या जी बनाएगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं H2O, थोड़ा सा हम समझाते हैं जी आपको। जैसे यहाँ पर हमने H2O का ले लिया, H2O, इसको कर देंगे किससे, इस पर भाप क्या आग लगाएंगे। सपोज डेट कि यहाँ पर हम लोग आग लगाएंगे कलर बदलने में H2O, इसका क्या करेंगे, इस पर हीट करेंगे, यानी आग लगा देंगे, तो हमें क्या हाइड्रोजन अलग मिलेगा, ऑक्सीजन अलग मिलेगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी, कमेंट करिए जल्दी जल्दी भाई। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, समझ में आया। अब ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहा जाएगा। अब देखिए, वैद्युत वियोजन, यानी वैद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन को वैद्युत वियोजन कहा जाता है। वैद्युत वियोजन के से क्या, जल का हम लोग क्या जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या परिवर्तन करते हैं। आगे देखिए, प्रकाशीय वियोजन, कौन सा जी, प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को क्या, प्रकाशीय वियोजन। जैसे 2AgCl है, ठीक है, सॉलिड है, और सूर्य प्रकाश मिलेगा 2Ag सॉलिड बन जाएगा, और +Cl2 गैस बन जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। नेक्स्ट, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं जी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया जी। आगे देखिए जी, विस्थापन अभिक्रिया, आगे क्या दिया है, विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं के में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। जैसे क्या है जी, Fe है, यानी लोहा है, CuSO4 है, ठीक है, यानी ये जल जैसा यानी द्रव है, ठीक है। तो FeSO4 यानी जल बना, एक्वा यानी जल बना देगा, Cu यानी सॉलिड बन गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका मतलब हम एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा सा तो डाउट आप लोगों को जो डाउट होगा वे हमें क्या जी कमेंट कर दीजिएगा। हम आप लोगों को इसका मतलब सलूशन दूसरे वीडियो में लाएंगे,
जो डाउट होगा स्पेशल वीडियो बनाएंगे उसके लिए। आप देखिए